तो यही मेरा शेयरिंग है। दिस इज शेयरिंग, दिस इज नॉट एन इम्पोजिशन। अरे ये शरीर कब तक जिंदा रहेगा? एक दिन नहीं होगा ना। लेकिन अगर अभ्यास बना लिया तो शरीर रहे ना रहे, आप आनंद में होंगे। शरीर है तो अभ्यास की आपके पास एक सामर्थ्य है। अब शरीर नहीं रहेगा तो चेतना को उन्नत करने के मार्ग सारे बंद हो जाएंगे। आपकी चेतना उस डीवीडी की तरह अटक जाएगी। लाइट जाने पे या किसी भी पावर कट हो जाती है जहां पे, वहीं की वहीं डीवीडी रुक जाती है, फिर कुछ नहीं होता उसमें। और जब तक पावर दोबारा नहीं आती तब तक वो दोबारा नहीं चलती। यहाँ पावर आने का संबंध है दोबारा मनुष्य बनोगे तब जाकर कुछ उन्नति होगी, वरना नहीं होगी। वरना तब तक आप उसी जगह अटकी हुई है आपकी चेतना। शरीर नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन चेतना वहीं पे अटकी हुई है, उससे ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रही चेतना। पावर आएगी यानी कि दूसरा जन्म मिलेगा, तब जाकर वो डीवीडी आगे को चलेगी, वरना वहीं अटक जाएगी। डेवलपमेंट खत्म, रुक गया। तो थोड़ा सा आनंद, मजा लेना चाहिए जीवन का। मेरा अपना मानना यह है, अनुभव के आधार पे। एक किताबी बात है, मुझे बोरियत चढ़ती किताबी बातें करने में। क्योंकि जिस काल में आज जो मैंने ये बातें बताई हैं, मान लीजिए अपने अनुभव से, ये आज के काल के लिए है। कोई आज के अभी इस काल के लिए है ये। हो सकता है 10 साल बाद ये वाली बातें आउटडेटेड लगे, 5 साल बाद आउटडेटेड लगे, क्योंकि 5 साल बाद की स्थिति अलग होगी। जितने भी ऊंचे दर्जे के लोग हैं, मैं तो खैर मामूली सा मानव हूं, लेकिन अगर ऊंचे दर्जे के लोगों की बात करो, कुछ फंडामेंटल चीजें तो उन्होंने बताई, लेकिन बहुत सारी बातें काल के आधारित थी, काल के मुताबिक थी, जरूरत थी उनकी उस काल की। अपग्रेड काल ने होना है। तो नानक जी ने इसीलिए सबसे बड़ी बात कह के गए थे, वो सबसे बड़ी बात, यदि कोई उन्हें समझता है, उन्होंने कहा था वक्त गुरु खोजो, वक्त गुरु। टाइम के मुताबिक जो आपको ज्ञान दे, वो वक्त गुरु है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा हमेशा बस मेरी ही बात को ही पूरी जिंदगी फॉलो करो। वक्त गुरु खोजो, खोजने की बात करी। वक्त गुरु आप ही के अंदर बैठा है, बाहर नहीं है कहीं। क्योंकि आपका पूरा सिस्टम इतना एडवांस्ड है, उसके पास, इस सिस्टम के पास वो कैपेसिटी है कि हर काल के मुताबिक आपको ज्ञान दे देता है। हर काल के मुताबिक इतना हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम दिया है भगवान ने बनाकर। सब कुछ आपके पास है। तो वक्त गुरु, वो जो अंदर आपके अंदर का एक गुरु है, जिसे मैं कहता हूं ना, 10 गुरु सदगुरु तो वो है, 11th गुरु आप हो। 11th गुरु आप ही हो। 11वें सदगुरु आप खुद ही हो। आपके लिए सदगुरु, सब औरों के लिए नहीं हो आप अपने स्वयं के लिए सदगुरु हो। वो 11वें गुरु आप ही हो। तो वो जो है आपका आज का, अभी का ज्ञान आपको देता है, आपकी चेतना के लिए, चेतना के उन्नत होने के लिए, चेतना के मुक्त होने के लिए कौन सी चीज आपके लिए सूटेबल है। और जरूरी नहीं है कि जो एक आपको, मान लीजिए आप 50 यहां पर मौजूद हो, तो आपके अंदर के हर एक के अंदर एक 11वां गुरु है जो जागृत होता है, तो आप ही की चेतना के स्तर के मुताबिक आपको ज्ञान देता है। क्योंकि जिस स्तर पे आपकी चेतना है उस स्तर से आगे बढ़ाने के लिए देगा। इसलिए भिन्नता होगी, भिन्नता होगी। जैसे कि एक उपवन के अंदर अनेकों प्रकार के पुष्प होते हैं, उनमें भिन्नता होती है। सुगंधी भी थोड़ी अलग अलग गंध वाली होती है, एक सी सुगंधी नहीं होती सबकी, लेकिन सुगंधी होती है। ये नेचुरल फिनोमिनन है। लेकिन वैरायटी होती है,
ये सत्य है। इसी प्रकार से सबके लोगों के अंदर उनकी अपनी चेतना के स्तर के मुताबिक आगे का ज्ञान देने वाला गुरु बैठा है। डोरमेंट स्टेट में है, स्लीपिंग स्टेट में है, उसे एक्टिवेट करना है। और ये एक्टिवेट होता है एक्सप्लोरेशन से, आपके अंदर घुस के। जब आप अंदर उतरते हो तब ये जागृत होता है। तो ये जागृत करने से सारी बात बनती है। वरना फिर ये एक बस आपका टाइम पास हो गया, एक अच्छा सा लग गया। हाँ हाँ, हम माँ ने बताया हम मेडिटेशन से जुड़े हैं। कहाँ से जुड़े हो जी? सहज योग से जुड़े हैं। माँ से जुड़े हो? हाँ। खुश हो गए। आदि शक्ति से जुड़े हैं, बस खुश, खत्म, फिनिश, इल्ले। जिंदगी की सांझ हो गई, प्राण निकल रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। नहीं गंवाना था समय। और निकलते हुए ये भी एहसास हो रहा है, अब मनुष्य देह नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो चारों तरफ इकट्ठे हैं उस वक्त मृत्यु के समय बता रहे हैं फुसफुसाते हुए, नहीं बनेगा मनुष्य अभी। क्योंकि उस तक जाने के लिए अब कुंडली जागृत जिनकी कराई श्री माता जी ने, उनका अगला जन्म यदि मनुष्य का होना है वो कब होगा? यदि उनके अंदर तीव्र इच्छा होगी कि मुझे चेतना को उस हद तक उन्नत करना है जहां मुक्ति का अनुभव कर पाऊं, तभी मिल पाएगा इसी कंडीशन में। जिनकी मृत्यु हुई है ऐसी अवस्था में, जिन्हें चेतना उन्नति नहीं करनी, तो उनको मनुष्य जन्म मिलेगा क्यों? वाय? चाहेंगे तब भी नहीं मिलेगा। एक ही सोल पर्पस होगा कि चेतना उन्नत हो जाए तो अगला जन्म मनुष्य का मिले। वरना जन्म तो मिल जाएगा, अन्य प्राणियों में से किसी एक का बन मिल सकता है। ये बात मैं आपको किताबी नहीं बता रहा हूं, जो अनुभूति होती है वो बता रहा हूं। भाई पर्पस होना चाहिए ना मनुष्य जीवन का, एक पर्पस वो होना वाणी चाहिए। में ना इसलिए जन्म होगा भाई। एक पिछला जन्म एक हुआ, जो वर्तमान जन्म इसलिए हुआ क्योंकि हमें मार्ग मिलना था। मार्ग मिलना था, हम ढूंढ नहीं सकते थे इस मार्ग को। वी वर नॉट कैपेबल टू फाइंड आउट दिस पाथ। ये उन्होंने हमें दिया। अब इसके बाद का अगला जन्म क्यों मिलेगा? यदि हमारे अंदर वो तीव्र अभिलाषा होगी कि माँ ये जीवन हमने अज्ञानता में गवा दिया, हमें अगला जन्म दे दो, हम हर हाल में अगले अपने जीवन में उन्नत होंगे। ये बात अभी समझ में आ गई मान लो। तो भाई अगले जन्म की इंतजार क्यों करें कि अगले जन्म में उन्नत करें? व्हाई नॉट दिस इन दिस लाइफ? ताकि क्यों लफड़े में पड़े अगले जन्म के? ईमानदारी से बताइए, 15 मिनट अपने अंदर रात को सोने से पहले चिंतन करके देखना कि जन्म लेना मजेदार था या मजेदार है। क्या मजा आता है जन्म लेने के बाद? यह आफतें होती हैं जीवन में इतनी, मात्र पेट भरने के लिए इतनी आफतें मोल लेता है इंसान। मात्र पेट भरने के लिए कितने झंझट झगड़े, एक आफत जिंदगी की। यानी कि मानवीय देह से संबंधित आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कितना बवाल लेता है मानव। क्या ये रियलाइज नहीं होता? क्या हम इसे बढ़िया जीवन कहते हैं? हाँ हाँ, हम तो ये सब कर रहे हैं, हमने बहुत पैसा कमा लिया। क्या ये पैसा कमा के बहुत अच्छा किया हमने, या अच्छा नहीं किया? क्या बस पैसा कमाने के लिए पैदा हुए? क्या अपने इस देह की चीजों को पूरा करने के लिए जन्म लेना था हमें? बस हमारा संतुष्टि हो गया? क्या इनको पूरा करने में हमें आनंद आया? कितनी पीड़ा झेली है इन शरीर की, स्थूल देह की चीजों को पूरा करने के लिए कितनी पीड़ाएं झेल के मनुष्य आ रहा है। तो क्या ये मनुष्य जीवन अच्छा है? क्या मनुष्य जीवन लेना कोई बढ़िया चीज है? हाँ, जो लोग क्यू में हैं
चेतना मुक्त होनी है, उनके लिए मनुष्य जीवन लेना जरूरी है, क्योंकि ये सद्मार्ग मिलना था, उनके लिए था। लेकिन संसारिक स्तर पे तो सबसे मुसीबत का काम है ये। लोग मेरे से कहते हैं, भैया वो ध्यान, मैं कहा सबसे आसान और मजेदार चीज है ध्यान में रहना। संसारिक जीवन जीना सबसे कठिन काम, इससे कठिन कोई चीज ही नहीं है इस धरती पे, सृष्टि में। आप कल्पना कीजिए, मनुष्य जन्म लेता है, जरा सा समझ आता ही कितना प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है। जरा सी समझ आई, 5-7 साल का बच्चा बड़ा हुआ, एडमिशन हुआ, कितनी जान आफत में आ गई उसकी। ये वाला सिलेबस पूरा करा रही टीचर, इतना टेंशन है, वो सो नहीं पा रहा, वो अपना खेल नहीं पा रहा, होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, प्रोजेक्ट दे दिया वो करना है। बड़े लोग कह रहे हैं, अरे हमसे पूछो कितनी टेंशन है, पर बच्चा कह रहा है तुम्हें मेरी टेंशन का नहीं पता, मेरी तो जान आफत में आ गई है, मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना है ये, वरना टीचर मारेगी डांटेगी और मेरे को नंबर नहीं देगी। माँ कह नंबर तो अच्छे लाने चाहिए। ओए भगवान, इतना प्रेशर में बच्चा, बड़े होने तक, मरते दम तक कितने प्रकार के प्रेशर है। क्या मनुष्य जीवन बढ़िया चीज है, जो अगले जीवन की प्रतीक्षा करें कि भाई नहीं, अगले जन्म में अपनी चेतना को उन्नत कर लेंगे? क्या बढ़िया है, दोबारा आना चाहते हो, यही कष्टों से गुजरना चाहते हो? बचपन से लेके आज तक इतने कष्टी का, सुबह से शाम तक कष्ट है, अंबार लगा हुआ है कष्टों का। क्या रियलाइज होता है कि बढ़िया चीज है मनुष्य जन्म लेना? यकीनन नहीं है। हाँ, उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो संसारिक रसों में डूबे हैं और रसों रसों में ही रहना चाहते हैं, उन्हें लगेगा हाँ क्या जीवन है भाई। लेकिन जब कोई ऐसी चीज घटित हो गई, तो लोग अपने आप को नर्क में ही पाते हैं। मतलब एक तो मजे में है और अगले ही पल नर्क में है ना? कितनी इंटरेस्टिंग बात। अभी तो बहुत मजा आ रहा था, आह क्या बढ़िया, माँ भगवान ये वो, और अगले ही पल नर्क में। फिर कैसा लगता है? नर्क वो नहीं कह रहा मैं कि कड़ाव में हम तल रहे हैं, ये हो रहे, नहीं। मन के अंदर एक फाइल खुल गई, फाइल खुलते ही नर्क के दरवाजे खुल गए। बाहर से तो लोग देख रहे हैं आप तो बहुत मजे में हो, और अंदर तो नर्क की पीड़ा झेल रहा है मनुष्य। जितने लोग मन के चंगुल में है ना, नर्क में ही है। छटपटाती हुई चेतना ऐसी लगती है, कहाँ कैद कर दिया, अरे भैया कब जान छूटेगी हमारी, कितने बड़े नर्क में है। और एक दो नहीं, सैकड़ों नर्क एक साथ चल रहे होते हैं। तो हम कहते हैं भाई अगले जीवन में हम चेतना उन्नत कर लेंगे, ठीक है। क्या मनुष्य जीवन दोबारा लेना बढ़िया चीज है? चाहे कोई बहुत बड़ी जीवात्मा जन्म ले, ऊंचे दर्जे की सोल जन्म ले, चाहे अवतारी मनुष्य के शरीर में आ जाए, 9 माह तक तो उन्हें भी नरक में ही रहना पड़ता है। अवतारों को भी, भगवान के अवतारों को भी नरक में 9 महीने रहना पड़ता है। उस बात को काटा जा सकता है क्या? याद है श्री माता जी की वो बात, उन्होंने कहा, अरे हम तो आपके लिए आए, हम तो बड़े आनंद में रहते थे, हमें क्या जरूरत थी आने की यहाँ पे, अवतार लेना। फिर उन्होंने कहा अवतार लेना कोई हंसी खेल का काम नहीं है, सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है, हम भी मजे में रहते थे, ऐसा बोला है ना उन्होंने अपने लेक्चर में, यदि आपने सुने हैं तो। तो मानव जीवन केवल रिफाइनमेंट के लिए मिला है, बाकी और कोई पर्पस नहीं है। या तो इसके बाद वो द्वार खुल जाएगा भूल भुलैया का, उस भूल भुलैया का नाम है 84। याद है? इसे हम मैं उसे भूल भुलैया कहता हूं। 84 लाख 84 भांत के पिंजरे, पंछी सब एक जैसे। ज्ञानी सोचे इस पिंजरे से मुक्ति मिले तो कैसे, पिंजरे के सहयोग से ही
पिंजरे के सहयोग से ही पंछी को मुक्ति मिले। है ना वो भजन की कुछ लाइनें। अब कुछ टैली हो रही है, रेजोनेट कर रही है आपकी चेतना से ये लाइनें। पहले तो भजन सुन के आनंदित हो गए थे, वाह वाह, वाह, क्या भजन है। अब रेजोनेट करते हैं, फीलिंग आती है भैया वाकई। इस पिंजरे के 9 दरवाजे, 10 दरवाजे बोला, ना सांकल ना ताला। पंच तत्वों के निर्मित इस पिंजरे में रहता पंछी उड़ने वाला। तो भाई जब पंछी ने उड़ी जाना है, क्या लिखा है? जसलीन मेघानी। हाँ अरे मुझे याद है भाई, ये उन्हीं के लिए तो चल रहा है। ठीक है। मैं भूलता नहीं हूँ। अब पूछ लो बहन से, उन्हीं के लिए चाहिए था या नहीं। चलो, अब बहुत सारी बातें हो गई हैं। मेरा तो एंड ही हो रहा था वैसे तो, लेकिन अंदर से जब आता है तो आना ही है, फिर उसमें कुछ नहीं है दूसरे पॉइंट। अभी हमारे परिवार में इस जो जो परिवार है हमारा इवॉल्विंग सोल्स का, उसमें हमारी एक सहयात्री और जुड़ गई हैं, हमारी मेगा मैन। जरा मैं आपसे निवेदन करूंगा, जसलीन तुम्हारे कहने से नहीं कर रहा हूं मैं, याद रखना। मुझे नहीं, नहीं मुझे आना था। पता है। मैं तो हार्ट में मैसेज दे रही थी, फिर मैंने कहा ये बाहर वाली ड्यूटी कर दूं। नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह याद था। जो ये प्रसारण चल रहा था ये बहुत सारे लोगों के लिए था, जिनको चाहिए था। एनीवे, तो मेगा बहन आज जुड़ी हैं, इस परिवार में आपका स्वागत है। और मेरा तो बस यही निवेदन रहेगा आपसे कि आप अपनी इस यात्रा के बारे में बता दें, और आप जिस तरीके से जुड़ के आई हैं, आपने क्या अनुभव किया वो बता दें सबको। आप सबको आनंद आएगा आपकी बातें सुन के। मैं तो बहुत बोर कर लिया आप सबको, मेगा बहन की सुनिए। जय श्री माता जी सभी को, सभी निर्मल चेतनाओं। हम्म, जी मेरी जो बहन है जीजा, योगिनी जाडेजा, उनसे मुझे श्री माँ के बारे में पता चला था 2016-17 के आसपास। फिर क्योंकि मैं यहाँ यूके में हूँ, तो यहाँ पे सेंटर का कुछ मुझे पता नहीं था। तो फिर तो भी मतलब ये था कि अ, ढूंढना है, तो फिर एक सेंटर में मैं गई थी। सिर्फ दो ही बंदे थे वहां पे, जो यहीं के थे, जो ब्रिटिश थे। पर मतलब वही वहां पे भी जैसे जो रेगुलर कुंडलिनी पीछे से चढ़ाते हैं, और माँ के लेसन सुनना और फिर आ जाना। तो वो करीबन मैं 4-5 बार ही जा पाई। फिर तो वो सेंटर बंद हो गया था, क्योंकि कोई आता भी नहीं था वहां पे। और फिर मतलब मेरे को शुरू में ऑब्वियसली के एकदम नया था, तो मैं भी शुरू-शुरू में एकदम से वहाँ पे वो नहीं कर पाई थी, क्योंकि आजकल इतने हर जगह इतने सारे गुरु हैं। तो फिर ये था कि फिर तो भी मैं मेरी दीदी के जो भी कहती है वो मैं फॉलो करती हूँ। तो उनके कहने पे मैंने मेडिटेशन करा, और फिर उसमें मेडिटेशन में मुझे मैं बाबा को मानती थी। तो जहाँ पे माँ श्री माता जी का वो था कि हाँ, उनके चरणों में, तब मुझे बाबा भी दिखाई दिए। और फिर मेरे जो नानी माँ के जो थे, विमल माँ, वो दिखाई दिए। फिर मुझे लगा नहीं, ये सही रास्ता है, बिल्कुल सही है। और उस टाइम दीदी वो बंसल जी का सब फॉलो करती थी, तो मैंने थोड़ा बहुत करा, जूता पट्टी एक बार करी। वो मुझे बड़ा अजीब लगा था, पर फिर भी हाँ, कि कहा है तो करना है, तो एक ही बार वो करी। और थोड़े दिन तक जैसे 8-10 बार मुश्किल से वो फूड सोकिंग करना, तो वो करा था, पर वो सब नहीं मतलब, और इतना कुछ पता ही नहीं था श्री माता जी के बारे में। फिर मतलब ये था कि बस जैसे अपन रोज भक्ति भाव करते हैं या भगवान की पूजन करते हैं, ऐसे ही सहज का भी करना है, वो कोई वो नहीं था। फिर 1920 तक भी यही चलता रहा। फिर 20 में आपके ज़ूम सेशन आए।
ज़ूम सेशन तक के बाद में मतलब वो दीदी जुड़ी और उन्होंने बताया, तो मैंने 5th सेशन से स्टार्ट करा। तो अ, उस टाइम मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए। जैसे फर्स्ट वाला मेरा जो फर्स्ट टाइम में दीदी ने कहा कि ऐसे कुंडलिनी माँ चढ़ानी नहीं है और बस हाथ से में वाइब्रेशन फील करने, सहस्त्रार पे करने। तो फिर मैंने मेडिटेशन करा और फर्स्ट टाइम में ही मुझे सहस्त्रार पे फीलिंग आने लगी कि मेरे को फील हो रहे थे कि वाइब्रेशन फील हो रहे थे। और मुझे मेरा शरीर एक बॉक्स के ढाँचे के जैसे लग रहा था कि मैं बॉक्स हूँ, मेरे को अशरीर जैसा लग रहा था। तो बहुत अच्छे अनुभव थे। फिर एक दूसरा भी था जिसमें मैं मतलब ऐसे समुंदर में बैठ गई हूँ और मतलब आस-पास मतलब पानी में हूँ और वो एहसास हुए। फिर वो सारे बहुत अच्छे लगे। पर मुझे क्योंकि मेरा कोई जो मतलब जो समझाते हैं डिटेल में कि कुंडलिनी माँ वो पता था। पर जैसे बहुत सारा डिटेल में जैसे स्टार्टिंग से एबीसीडी करते हैं वैसे मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर दीदी ने बोला कि नहीं सहस्त्रार में है पर हृदय में भी आना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? तो फिर पर उसके लिए 14-15 दिन मैंने थोड़ा ट्राई करा और फिर मुझे सहस्त्रार पे के साथ-साथ हृदय में भी वाइब्रेशन आने लग गए। और बस बहुत अच्छा रहा तब से फिर मैं ज़ूम में करती रही साथ-साथ में। फिर बाद में मतलब वही कि उसमें भी क्योंकि कोरोना काल था और बच्चे घर पे थे, सब कुछ घर पे था, तो इतना मैं पूरी तरह मैं टाइम नहीं दे पाती थी और काफ़ी सारा मतलब छूट जाता था। हालाँकि मैं जो भी मेरे को मेडिटेशन करने का उतना टाइम नहीं मिलता था, पर जो सेशंस के बाद का जो डिस्कशन होता था, वो मैं अक्सर ज़रूर बहुत सुनती थी। और उसके साथ-साथ मतलब जो-जो बोलते थे, जैसे प्रियंका दीदी कुछ बोल रहे हैं या जसलीन दीदी बोल रही है या रमनी दीदी, तो वो मुझे साथ-साथ में फ़ील होता था कि नहीं हाँ, मेरे स मतलब वो बोल रही हैं पर फ़ील मुझे भी हो रहा है कि जैसे यहाँ पे हृदय में हो रहा है, राइट हार्ट में हो रहा है, लेफ्ट हार्ट में हो रहा है, तो वो फ़ीलिंग आती थी, काफ़ी अच्छी थी। और उसके बाद फिर आपका काफ़ी टाइम तक मतलब मैं करती रही। फिर आपका नंबर दीदी से मिला था, पर मैंने कॉन्टैक्ट नहीं करा था और मैं मतलब बस ऐसा मुझे ये था बस मुझे सिर्फ़ माँ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अभी भी ये है कि बस मुझे माँ के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस वही माँ की और माँ की ज़्यादा लेक्चर क्योंकि दीदी ने बोला कि अभी के जो है वो अपडेटेड है, जो आपके वीडियो है, तो मैंने माँ के लेक्चर भी ज़्यादा नहीं देखे हैं। मुश्किल से 5 या 10-15 मैक्सिमम देखे होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं देखे और वो भी ऐसे जनरली ऐसे छोटे-छोटे जो होते हैं, वही देखे थे। पर ये था कि बस मुझे माँ का बच्चा बस मैं क्योंकि मुझे खुद को बेबीज़ बहुत पसंद है और मुझे भी ऐसा था मैं ऐसा फ़ील होता था नहीं मैं माँ का बेबी हूँ। बस मुझे माँ के पास ही रहना, माँ की गोदी में रहना। बस, तो फिर वही इतना अच्छी फ़ीलिंग आती थी, इतना बढ़िया लगता था कि बस माँ की गोदी में है, अच्छा लग रहा है और फिर माँ की वाइब्रेशन भी ऐसे बहुत अच्छे फ़ील होते थे। फिर एक बार जैसे आप अभी आनंद की बात कर रहे थे, तो मैंने कौन-सा करा था, क्या करा था, वो अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं। पर एक दिन था कि मुझे को मैं बहुत आनंद में थी और मतलब वो सुबह से लेके शाम तक वो जो आनंद था, मुझे उस दिन पता चला कि ये एक्चुअल आनंद होता क्या है। और मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ऑब्वियसली मन के में अभी बहुत चंगुल में रहते हैं ये वो, तो पर हाँ, वो मन का माने वो एक्सपीरियंस करा कि आनंद क्या होगा। मतलब वो एक दिन का पूरा दिन मेरा सुबह से लेके शाम तक बहुत बढ़िया वो एक्सपीरियंस था आनंद का। फिर ऐसे ही जैसे मैंने एक वीडियो में देखा तो माँ जैसे एक महिलाएँ उनको बहुत ऐसे प्यार से गले लगा रही हैं और उनको प्यार कर रही हैं। तो फिर आपने ये कहा था कि ये कालातीत नहीं होता है। तो फिर मैं उस जगह अपने आप को सोचती रहती थी कि नहीं माँ को मैं प उनके गले लग रही हूँ, माँ मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं उनको प्यार कर दे रही हूँ, बहुत ऐसे रहे।
तो वो मुझे मैं वो ऐसे रोज़ सोचती थी और मुझे बड़ी अच्छी ल वो फीलिंग्स आती थी। तो 3 बार मुझे माँ मतलब शरीर रूप में, जैसे कि मेरा भी शरीर रूप है, उनका भी शरीर रूप है, 3 बार ऐसे अनुभव हुआ। फिर चौथी बार जब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं वो बार-बार कर रही थी। और सहस्त्रार और वो तो कनेक्ट सारा दिन रहता था माँ की दया से, पर फिर लगता था कि इसके आगे क्या? इसके आगे क्या? पर हाँ, मैं ये बात वो तो मैं जब वो 3 बार करा तब माँ ने शरीर रूप में करा, जब चौथी बार करा, तो जैसे माँ एक ऊर्जा है और मैं भी एक ऊर्जा बन गई हूँ और फिर हम लोग एज़ अ ऊर्जा स्वरूप में मिल रहे हैं। तो मुझे फिर लगा कि हाँ, ये जैसे आत्मा का मिलन हो रहा है, उस टाइप का मुझे फीलिंग आई। और फिर जब-जब भी मैंने वो सोचा, तो फिर हर बार मुझे वही फीलिंग आ रही थी कि माँ भी एक ऊर्जा है और मैं भी एक ऊर्जा हूँ और हम लोग ऐसे बस मिलन हो रहा है ऐसे, आत्मा का मिलन हो रहा है माँ श्री माताजी से। तो वो बहुत बढ़िया, मतलब इतनी खुशी होती थी और इतना वो उत्साह आता था कि नहीं, और भी करना है और भी करना है ना। फिर एक बार ऐसे ही मैं लेटी हुई थी बस, क्योंकि माँ के साथ बस मुझे सिर्फ़ माँ चाहिए, ऐसा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं माँ का सोचती रहती थी, तो एक दिन मैं लेटी हुई थी लेफ्ट साइड में और मैं माँ को याद कर रही थी कि मैं जैसे माँ की गोदी में सो रही हूँ। क्योंकि मैं तो अपने आप को बेबी के बस मैं माँ का बेबी हूँ और मैं माँ की गोद में सोई हूँ। और मेरे शरीर में जो ऐसे ऊर्जा मतलब इतनी ऊर्जा निकल रही थी पूरे सिर से लेके पैर तक। उस टाइम मैंने सोचा भी कि मैं सहस्त्रार और हृदय से कनेक्टेड हूँ, पर वो कुछ फिर मैंने सोचा वो सोचना ही नहीं है क्या? पर बस ऐसे जैसे गोल्डन कलर की, मुझे लगा ये ऐसे अगर गोल्डन कलर का ऐसे कुछ निकल रहा है पूरे शरीर से लेके, सिर से लेके पैर तक का, पूरे शरीर में से। फिर मेरा ये काफ़ी देर रहा, फिर जैसे ही मेरा मन बीच में 1 मिनट के लिए आया और वो गायब हो गया। पर फिर मुझे अंदर से मेरी आवाज़ आई कि मतलब ये मेरा मन सोच रहा था क्या ये तो मेरा इल्यूज़न है। तो अंदर से माँ ने जवाब दिया, एक अगर ये किसी को बताती हूँ तो ये इल्यूज़न लगेगा। तो माँ ने बोला कि वो इल्यूज़न उनका है, तो तू इल्यूज़न में नहीं है। माँ ऐसे अंदर से जवाब दे रही थी मेरे को। तो उस दिन बड़ा मतलब इतना अच्छा लगा। फिर मैंने कहा अच्छा, उस टाइम भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि अच्छा ये अंदर की आवाज़। हालाँकि ये चीज़ें बहुत, मतलब मैं बचपन से भी काफ़ी चीज़ें ऐसे जैसे अंदर से आती थी बातें, पर वो समझ नहीं पाती थी कि ये क्या आती है या मेरे संज्ञान में मैंने नहीं लिया था। तो पर वो बहुत बढ़िया अनुभूति थी। फिर बस ऐसे ही फिर एक दिन आपका नंबर आया हुआ था मेरे पास, पर मैंने कॉन्टैक्ट नहीं करा। फिर से मुझे माँ की आवाज़ सुनाई दी, माँ बोलते, "तू कब तक राह देखेगी?" फिर मैं एकदम खड़ी हो गई, लेटी हुई थी और एकदम से खड़ी हो गई। फिर मुझे लगा नहीं, अब तो माँ ने बोला है, अब तो भैया को कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अब तो फिर ये भी था ना कि मतलब उस टाइम क्योंकि मेरे इतने अच्छे एक्सपीरियंस थे, तो दीदी को शायद था कि हाँ, आगे के मैंने नहीं करे तो चलेगा। तो फिर वो बोल रही थी करे, फिर मुझे अंदर से आ गया था कि नहीं, मुझे ये वर्कशॉप और अटेंशन सारे करने ही हैं, करने तो पड़ेंगे। फिर आपसे बात भी हुई, पर तब तक मुझे पता तो चल गया था, मतलब माँ ने ऐसे बता दिया था कि नहीं वो सारे मुझे गो थ्रू करना है, पूरा उसके अंदर से पार उतरना है, गुज़रना है। तो फिर बस वैसे ही ये सब करती रही। फिर बस बहुत अच्छा लगा, फिर तो ये सारे जो करे वो भी, उसमें भी बहुत आनंद आया। और फिर बीच में क्योंकि मेरा ज़ूम से भी मैं सुन रही थी और वहाँ से भी सुन रही थी। तो जैसे आपने बोला कि आप अपनी अटेंशन 2 जगह से ज़्यादा, मतलब कहीं कहीं और जैसे 4 जगह या ऐसे उससे भी ज़्यादा जगह पे आप रख सकते हैं, सेम टाइम पे। तो फिर मैं साथ-साथ में वो भी प्रैक्टिस कर रही थी कि मेरे सहस्रार और हृदय में तो अटेंशन है, पर दूसरा मैं एक निर्मल धाम में भी रख रही हूँ और एक जैसे माँ के जो जन्मस्थली है वहाँ पे भी रख रही हूँ। तो मतलब 4 जगह अटेंशन मेडिटेशन के टाइम वो रखने का वो भी वो हुआ।
फिर जैसे आपसे बात हुई थी तब मैंने बोला था कि गंगा जी का जब आपने वहाँ पे करा था गंगा घाट पे जब आप लोगों ने मेडिटेशन, तो वो वाली प्रैक्टिस करी थी तब तो बहुत बढ़िया ऐसे जैसे गंगा जी निकल रहे हैं जैसे हृदय में से वैसा अनुभव हुआ। श्री माँ ने करवाया। फिर जब अभी फिर से मैं ये सारे जो वर्कशॉप ऑन अटेंशन वाले कर रही थी, तो उसमें और एक तरफ आपने अभी वो बताया था कि हृदय में मृत्यु को लगा दो, कि यहाँ अपने नहीं सॉरी गले में जो है गले में मृत्यु को रखो और फिर वो करो, तो वो भी बहुत अच्छा रहा कि इतना मतलब ध्यान रहता था कि हाँ, गले में ही मृत्यु है और सहस्त्रार और हृदय के साथ-साथ उसको भी लगातार फ़ील होती थी। और फिर जब मैं फिर ये वर्कशॉप अटेंशन में गंगा वाला जो कर रही थी, तो उसमें तो फिर मैंने कि भई अपनी मृत्यु हो गई है और अस्थि विसर्जन कर लिया और जो मेरी ऊर्जा बढ़ गई गले में, वो बेहद इतना आनंददायी था कि मतलब ये सोचते हैं कि कब अपन मतलब मरने के बाद अस्थि अपनी क्योंकि हम यूके में हैं, बच्चे करेंगे, नहीं करेंगे, पर वो खुद का अस्थि विसर्जन करके जो आनंद आया और जो ऊर्जा बढ़ी, वो बहुत अच्छी रही है। बहुत मज़ा आया। बस ऐसे ही बस अभी चल रही है यात्रा और बस वही है माँ से प्रार्थना मेरे को तो अगला जन्म ही नहीं चाहिए और ना चेतना स्वरूप में रहना है, माँ से वही प्रार्थना है बस क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मोक्ष और निर्वाण में क्या फ़र्क है, वो आपकी वीडियो से ही पता चला। तो मुझे मोक्ष तो नहीं, मुझे निर्वाण ही चाहिए। मुझे तो माँ के बस उसमें ही रहना है। मुझे तो चेतना स्वरूप पे बस माँ इतनी चेतना मेरी उन्नत करे और मैं इतना इसी जन्म में बस मैं पार हो जाऊँ, मुझे फिर से कभी जन्म नहीं लेना। क्योंकि ये जीवन जीने का कष्ट तो मैं जब छोटी थी तब से था, पर उसका ये वर्ड नहीं था। जो आपके वीडियो के जुड़ने के बाद पता चला कि हाँ, ये जीवन जीने का कष्ट तो मैं छोटी थी तब से मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। इसलिए पर बहुत अच्छा रहा। इसलिए अब आगे श्री माँ करे और बस माँ करेंगी ही और बस सब पार हो जाए। बस यही मेरी कहानी बहना, आपसे एक अभी तक क्वेश्चन है की। मेरा। जी, जी। क्वेश्चन ये है कि आपने बताया मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे आगे सेल्वेशन चाहिए, यानी कि मुझे दोबारा आना ही नहीं है, सेल्वेस्ड होना है। जी। पर श्री माता जी क्या चाहती हैं मालूम है? वो नहीं, वो इसीलिए अब वहाँ पे पहले ये इच्छा ज़रूर थी, फिर दीदी ने बताया था कि वो अपने को वो भी इच्छा नहीं करनी है कि अपनी क्या इच्छा है, इसलिए अब सारी माँ की इच्छा पे है, सब उन पे छोड़ा है, वो आगे जब वो जो भी चाहे। श्री माता जी ने कहा है सेल्वेशन के लिए जी, कि निराकार में विलीन हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा। मैं तो उनकी बात बता रहा हूँ, लेकिन जी, जी, जी। मैं फिर बाद में अपनी बात बताऊंगा, ये उनकी बताई। यानी कि हमें जो उन्होंने जोड़ा है उसका एक बहुत गहरा मकसद है। मतलब निवृत्त हो जाना इसका अल्टीमेट मकसद नहीं है। इसका हुँ, मकसद है कि चेतना के स्तर पे तो निवृत्त हो जाओ, ताकि कंपलसरी जन्म न लेना पड़े। किंतु आपके माध्यम से सुगंधी फैले ज्ञान की, वास्तविक तो मकसद इसका ये है। और जो निवृत्त होके बैठ जाएंगे तो फिर वो सुगंधी कैसे बिखेरेंगे? तो इसलिए सही। हमें ये भाव ही नहीं रखना, हमें तो बस मुक्ति होनी है। ये तो फिर एक मानसिक समस्या है कि हम कष्टों हाँ, से भाग कर मुक्ति चाहते हैं। लेकिन श्री माता जी का मकसद ये नहीं है कि आप मुक्त हो जाएं। श्री माता जी का मकसद ये है कि आप चेतना स्तर पे तो मुक्त हो, कि आपके मन के शिकंजे में आपकी चेतना रहे, तो इसे तो हो गई मुक्ति। निवृत्त आप इसलिए हो गए क्योंकि आपका जो कार्मिक सिस्टम है वो 100% बैलेंस हो गया मुक्त होने से। तो आपको कंपलसरी जन्म तो लेना ही नहीं है। और जन्म कंपलसरी लेना तब पड़ता है जब कुछ चीजें छूट जाती हैं। यानी कि हमारे अंदर अधूरापन रह गया,
तो फिर कंपलसरी जन्म होगा। कुछ कर्म ऐसे हुए हमारे जिसके कारण उसका ऋण चुकाने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ रहा है। तो निवृत्त तो इसी जीवन में हो गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि शिमाताई ने हमें जागृत किया इस सृष्टि में ज्ञान की सुगंधी, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए। उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया है कि निराकार में विलीन हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि वाष्पीकृत होकर, समुन्दर से वाष्पीकृत होकर पुनः इस सृष्टि पे बरसना, इसके लिए दिया है मैंने तुम्हें सहजयोग। पॉइंट समझ में आया बहन? जी ये जी शिमाताई की जी बात जी। है, मेरी नहीं है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैंने जो अपना अनुभव आपको को एक उदाहरण के तौर पे बताया कि जी अनुभव अपने जाग मुक्त हो गए, निवृत्त इसलिए हो गए क्योंकि मजबूरी में जन्म नहीं लेना पड़ा, तो निर्वाण ही हो गया ना। हाँ, शरीर मर जाएगा तो जन्म की जरूरत नहीं है, लेकिन माँ कहेंगी बेटा आना तो है, आना पड़ेगा ना। लेकिन जी। अब मजबूरी आना में नहीं आ पड़ेगा। रहे, अब उनके डिस्पोजल पे आ रहे हैं, उनके असाइनमेंट सही पे आ रहे सही। हैं। एक जन्म लेना है, अरे अरे मुझे शानदार मकान में रहना था, अरे बन नहीं पाया, अगले जन्म में बनाऊंगा। अरे चेतना तो मैं उन्नत अगले जन्म में कर लूंगा, पहले माँ मुझे ये जो है ना मकान बनवा देना। तो ये गड़बड़ है। अरे ये चीज छूट गई सही। थी मेरी, ये तो मुझे करनी है, माँ ये करा देना। तो वो उनके डिस्पोजल पे हम आए कि भैया हमारे को क्या संसारिक चाहिए, हम है ही नहीं हमारे पास कुछ कि हम कहें कुछ नहीं चाहिए। संसारिक ये चाहिए। कुछ चाहिए। जी। हम कष्टों से घबराए हुए हैं, हम कह रहे हैं ना 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 माँ हमें दोबारा जन्म नहीं लेना। ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन जी इसलिए किया था कि हम अपनी चेतना की उन्नति को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो तो बहुत कष्टकारी है। इस संसार में मिलना क्या है कष्टों के सिवा। तो क्यों ना इसी जीवन में ही झंझट खत्म करें, चेतना को उन्नत कर लें, ताकि हमारे अंदर ये भाव भी खत्म हो जाएगा। अभी हम जी एक अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए अपनी सीमित सी कंडीशनिंग में अपने आप को डुबो रखा है। घड़ी घड़ी देखकर जीते हैं, नहीं अब तो ये वाला काम इस वक्त करना था, इस वाला काम ये करना था। घड़ी के गुलाम है। जो यूनिट परिवार नाम की दी है, उसके जिम्मेदारियों को पूरा करने के गुलाम है। अरे जिम्मेदारी तो बिना गुलामी के भी अच्छे से पूरी हो जाती है, गुलाम होने की क्या जरूरत है? हजार रास्ते आपके पास हैं। आप तो सोच रहे हो भैया मेरी जिम्मेदारी ऐसी होगी, ऐसी भी नहीं पूरी हो पाएगी। ये आप सोच रहे हो, परमेश्वरी आपसे वो करा देंगी कि जिम्मेदारी भी पूरी होगी और आपको कोई समय की अड़चन भी नहीं होगी। ये उनका खेल है। और परिवार के सदस्य ये कहेंगे, अरे अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज कर रहे हो। क्योंकि पहले आपका आधा समय तो प्लानिंग में चला जाता था, जिम्मेदारी निभाने की प्लानिंग में ही सोचने में निकल गया। अब आप सोचते नहीं हो, कर देते हो। वो जो जी। सोचने वाला समय था वो तो बच गया। होता वो जाता जो है। आपका बचा हुआ टाइम है, उसका बहुत सारा भाग आपके चिंतन मनन में व्यतीत हो रहा है। आप तो ये सोच के कर रहे हो नहीं मुझे जिम्मेदारी निभानी है तो चिंतन मनन तो मैं बाद में कर लूंगी। ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट हो हम्म, गया है कि चिंतन मनन भी जी। चल रहा है, जिम्मेदारी भी निभ रही है, और आप अपने समय को व्यर्थ भी नहीं कर रहे, एक एक पल का फायदा उठा रहे हो। है। आप अब घड़ी देख के नहीं जी रहे हो। आप जो सामने आ रहा है, जो सामने वर्तमान में आ रहा है उसे अब आप पूरा कर रहे हो, आप घड़ी नहीं देखते अब आप। तो बहन मैं कह रहा था कि अब आप इस चीज से भी मुक्त हो। एक जो शेड्यूल आपने बनाया मैनेजमेंट का, आप उससे भी मुक्त हो गए। अब क्या हो रहा है, जो ऑटोमेटिकली सामने आ रहा है आप उसे पूरा कर रहे हो। अनशेड्यूल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई जा रही है, क्योंकि वो सारा समय बर्बाद होने से बच गया जो समय जिम्मेदारी निभाने की प्लानिंग में वेस्ट होता था। सही में।
अब तो माँ के कनेक्शन में रहते हैं, बस लगता है काम होता ही जा रहा है, अपने आप हो रहा है। उसके लिए कुछ प्रयास करना ही नहीं पड़ता। अच्छा, ये बहुत अच्छा। बताइए, आप पहले जैसे जुड़ते थे, आपको तब भी आनंद आता था, माँ की गोद में रह रहे हो, माँ की गोद में सो रहे हो, तो जब इतनी अच्छी स्थिति थी तो फिर आप यहाँ करने क्या आए? माँ ने आए ना, माँ हाथ पकड़ के लेके आई। और जिस दिन जोड़ा मुझे ये इविल हंटर्स में, जैसे ही मैं जुड़ी, दूसरे पल मुझे ऐसा थॉट आया कि ओ, ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि माँ का कार्य पूरा करना है। माँ की इच्छा है, माँ अभी भी उनकी इच्छा है, और आगे भी वो जो उनकी जो भी इच्छा होगी उस हिसाब से कार्य करना है। अब मैंने तो पूरी तरह उनको समर्पित कर दिया है। अब आगे जो भी माँ की इच्छा, जो भी करवाए, जहाँ करवाए, और सही जगह लाई है फिर। इसमें तो कैसे कोई पता दो सही जगह है? हाउ डू यू कम नहीं। टू नो? वो कभी कभी वो दिमाग में वो आता ही नहीं ना, वो आत्म अंदर से, क्योंकि माँ माँ ने बोला, कब कब तक राह देखेगी, माँ के शब्द सुनाई दिए, माँ ने बोला। नहीं, इसलिए आपको कैसे पता कि ये सही जगह है? कैसे आप इसने डिसाइड किया, वो बताइए। नहीं। हाउ डू जी। यू अंडरस्टैंड दिस? आप सरल भाषा में बताइए कि आपको कैसे पता कि ये सही जगह है। हो सकता है ये बहुत बड़ा एक इल्यूजन हो। नहीं, उसके लिए फिर आत्मा हाँ नहीं बोलती ना। अंदर से जो जो खुशी, वो जो क्या बोले, जो एक्सेप्टेंस आता है, वो नहीं आता है। क्योंकि अगर गलत चीज, आज इतने सारे हैं, इतने सारे धर्म हैं, और सब इतना सारा चल रहा है, प्रपंच चल रहा है, ये वो, पर कहीं मन नहीं जाता ना, कहीं जाने को मन ही नहीं करता। मंदिरों में भी जाओ, क्या जाने को पता, वो नहीं होता है। क्या पता यहाँ आने का मन इसलिए करा, वो तो मन जान रहा है वो प्रपंच है, इस वाले प्रपंच के बारे में मन को पता नहीं है, नया वाला प्रपंच है, तो कैसे पता लगेगा? नहीं, ये भी तो नहीं प्रपंच हो वो सकता है एक। नहीं, आत्मा आत्मा अभी माँ माँ मेरा उंगली पकड़ के लाई है, मैं माँ कहीं कभी गलत थोड़ी करेंगी, अपने बच्चों के साथ माँ सही करेंगी। क्या पता आपका मन आपको भरमा के कह रहा हो कि माँ लाई है। कैसे कंफर्म है ये बात आपकी? नहीं, क्योंकि मुझे माँ के शब्द सुनाई दिए कि तू कब फोन करेगी, कब तक राह देखेगी, माँ ने बोला। हो सकता है चाहे- माँ के, आपके मन ही ने एक ऐसा बात धर ली हो कि भाई माँ कह रही है। पहले 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 पता नहीं चलता था भैया, जब शुरू में, मतलब काफी टाइम से, जैसे अंदर से कुछ आवाज आती थी तो नहीं पता चलता था। अच्छा, क्योंकि एक दो बार जैसे आपके बीच में मैं रेगुलर नहीं थी, और बीच में आपके एक 22 में शायद आपने बोला था कि जिसने कोरोना टाइम गवा दिया, उसका मतलब अब उसका इतना प्रोग्रेस नहीं होगा। तो मुझे लगा कि मुझे तो ये चीज़ पता नहीं थी, तो मैं पार नहीं हो पाऊँगी। तो फिर अंदर से आया कि नहीं, पार हो जाएगी, पार हो जाएगी। अच्छा, तब भी मुझे इतना वो नहीं लगा था, पर ये वाली जो माँ ने मतलब स्पेसिफिक, कि माँ इतने इशारे कर रही है, मैं नहीं समझ रही हूँ, इसलिए माँ ने बोल के बताया कि तू कब फ़ोन करेगी। और मुझे आवाज़ सुनाई दिया और मैं खड़ी हो गई। और फिर मैंने स्ट्रेट अवे उसी दिन 1-2 दिन में ही आपको फ़ोन करा, और फिर आपने एविल हंटर्स में लगे, मतलब मुझे जॉइन करा। और नहीं, अभी मतलब अंदर से आत्मा बोल हो रही कि नहीं, सकता मैं है, बहुत सही जगह। हो सकता है जो आप पहले कर रही थी उससे करते करते बोर हो गई हो, और आपके मन को कोई नई चीज का चाहिए हो, तो मन ने एक नाटक किया। मन ने आपको ऐसा भरमाया कि ये माँ बोल रही है आपके अंदर, माँ की आवाज आ रही है। हो सकता है ये जो मंच हो आपको योग भ्रष्ट स्थिति में ले जाए। नहीं, तो नहीं ऐसा तो नहीं लगता। क्यों क्यों नहीं लग नहीं। सकता? आपने शिमाता के लेक्चर सुनने छोड़ दिए तो योग भ्रष्ट स्थिति तो हो ही गई ना अब। नहीं, नहीं, छोड़े नहीं है। छोड़े नहीं है। बस कि अभी आपके मतलब कि अभी आपका वो पता है कि भई लेटेस्ट है, जैसे आपने बोला कि अपडेट, अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो पर ये वो बात अभी शिमाता ने कब अपग्रेडेड। कही है? तो ये तो मैंने कही है, तो मैं तो भरमा सकता हूँ ना किसी को भी। शिमाता ने कहा कहाँ की अपडेट करना है बताइए? नहीं, अब वो कहा तो शिमाता का लेक्चर सुना टाइम के। आपने कि अपडेट करना चाहिए हमें? नहीं।
नहीं, अभी तक तो वो वाला आया नहीं है। तो कहीं अगर ऐसा तो नहीं माने कि बोलना आप भी भटक आता है। रहे हो यहाँ पे आके खाम खा फंस गए हो आप? ऐसा तो नहीं हो नहीं, सकता ना, क्योंकि क्या पता ऐसा क्योंकि हो गया हो तो। क्योंकि पूजन पाठ तो बचपन से करते थे, मतलब काफी टाइम तक करा है। पर आ, जो अपने करने से जो ये वाइब्रेशन आना और जो फीलिंग होना, वो सब नहीं था पहले। वो सब नहीं था। इसलिए वो प्रूव करता है कि नहीं, सही जगह है और बिल्कुल सही हाथों में है। अच्छा। माँ माँ तो सही जगह ही पहुंचाने वाली है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आपने, हम भी कहते हैं माँ सब ठीक कर देंगी, मैंने बोला ना, माँ सब पहुंचा देंगी, लेकिन हम हमको हमारी चेतना में कैसे कन्फर्म होगा ये बात कि जो हम अपना रखा है उससे हमारा कल्याण हो, कैसे पता लगेगा? चेतना उन्नति अब थोड़ी थोड़ी, अब पहले तो नहीं थी पर अब थोड़ी थोड़ी उन्नत होती लगती है। तो फील होता इसका है इसका इसलिए। प्रमाण क्या है कि चेतना उन्नत हो रही है आपकी? सारा दिन मतलब माँ से कनेक्शन लेता है, चिंतन मनन भी चलता है। नहीं, वो बात तो आपने, ये आपने बता दिया ऐसा होता है, लेकिन चिंतन मनन में जो चलता है उससे आपकी चेतना उन्नत कैसे हो रही है, ये सबको बताइए ना। वो उसके लिए शायद मेरे पास अभी तो आंसर नहीं है। आपके जितना मैं नहीं कुछ आंसर दे पाऊंगी, पर नहीं नहीं, पता नहीं, अरे पर सरल लगता है भाषा कि में देखिए, आपकी इतनी अच्छी बात पता है क्या है? जो सबसे बड़ी पूंजी है आपकी, आपकी इनोसेंस है, जो महसूस सभी लोग कर रहे हो, मैं अकेला नहीं। तो वो तो बहुत बड़ी पूंजी है आपके पास है, लेकिन फिर भी हम कुछ बताते हैं कि ये ऐसे अच्छा लगा, थोड़ा बहुत तो बताते ही है ना, ज्यादा नहीं, जितना हमें समझ जी आता जी। है उतना तो बताते ही है ना। हमें उतना ही बस आपसे जानना है। हम सब लोग प्रतीक्षा करते हैं कि आपको कैसे पता लगा। और आप, हम सब लोगों के अलावा जो यूट्यूब पे सुनने वाले हैं, उनको भी तो पता चाहिए ना कुछ आप जैसे उनमें भी तो मौजूद है। तो आपके बताने से उन्हें कंफर्मेशन हो जाएगी, आप जो बताएंगे उनके अनुभव से मैच कर जाएगा, तो देखो ना उनको कितना लाभ हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे सारे। इसका अगर मैं बोलूँ तो मैंने अभी जैसे आपकी वीडियो के थ्रू जा रही थी तो उसमें आया था कि बीच में वो कि अपने प्रश्न डालो। हम्म। वो वाराणसी के उसमें था कि प्रश्न डालो। तो फिर मैंने माँ से 2-3 प्रश्न करे थे। उसमें एक प्रश्न ये भी था कि माँ, मेरी चेतना उन्नत हो रही है या नहीं? क्योंकि मुझे नहीं पता। तो माँ का आंसर आया कि हो रही है, धीरे-धीरे हो रही है, हो रही है। इसलिए ये भी माँ का ही आंसर है, नहीं, मुझे ये नहीं पता है। मैंने आंसर मान लिया, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, पर वो जी। प्रत्यक्ष में आप कैसे जान रहे हो? हाउ डू यू नो? आ, मान लो आपके साथ अग कोई रहता है, आपके साथ कोई रहता है जिसने बचपन से आपको देखा, या सपोज आपके हस्बैंड ही है, आप 10-15 साल 20 साल जितनी भी शादी हुए हुए हो गए आपके, तो जी। उनको कैसे पता लगेगा आपकी चेतना उन्नत हो रही है? व्यवहार में फ़र्क ज़रूर आता है, शायद। क्या? क्या और फर्क? दूसरा जी, फर्क किस प्रकार का, जिससे उन्हें पता लगा कि हाँ भाई चेतना उन्नत हो गई? उनका तो नहीं पता, शायद दीदी बता सके। ये योगिनी दीदी है, वो बता सके, बाकी उन नहीं, जो घर नहीं के लोग मतलब होते हैं, घर के लोग जो होते हैं, पता उन्हें भी चलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। आप, चेंजेस आ रहे हैं अपने नेचर में, जो चेंजेस आए हैं हाँ वही तो कि मैं पहले पूछना से चाह रहा हूँ। शांत 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 हो गए हैं। वो आसपास के घर के लोग भी तो समझ पा रहे हैं वो सब चीजें तो। जी, जी, जी। मैं तो हालांकि वो दूर कैसे पता रहती हूँ, घर के फोन लोगों पे को? एक आध घंटा ही बात होती है, पर हाँ घर के लोगों को ज्यादा पता चलता है। तो जैसे जैसे पहले से अपना हाइपर हाइपर जो थे वो थोड़ा कम हो वो गया है। हाँ जी, वही, वही। मतलब शांति बढ़ गई है, खुश रहने लगे ज्यादा, ये सब चीजें परिवर्तन तो आया ना। जैसे जी हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ ज्यादा होते हैं, और जब हमारे पैसे ज्यादा है तो हमारी एक्सपेंस पावर बढ़ जाती है, खर्चा करने की क्षमता। तो हम वो सारी चीजें खरीद के लाते हैं, तो चारों तरफ जो लोग हैं हमारे, जो नजदीक हैं, उन्हें पता लगता है भाई अभी संपन्न हो गए हैं। इसी प्रकार से जब चेतना उन्नत होती है तो आस पड़ोस के लोगों को, हमारे संपर्क में रहने वालों को 100% पता लगता है।
तो जी। वो क्या आपके अंदर परिवर्तन महसूस किया उन लोगों ने कि भाई चेतना उन्नत हो गई है? वो तो मैंने, जो जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मेरे में क्या परिवर्तन आया, तो हाँ, कि मेरा गुस्सा थोड़ा बिल्कुल डेफिनेटली कम हुआ है। फिर दूसरा, अगर मैं कहूँ कि अगर जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो पहले ये था कि दिनों-दिनों या महीनों तक वही का वही चीज़ें सोचते रहते, कि परेशानी में घिरे रहते हैं। पर अब ये है कि नहीं, मतलब कई बार तो ये है कि नहीं, इसको एक जस्ट देखना है, जो आप बोलते, उसका वर्ड में नहीं अभी याद आ रहा है, साक्षी बल्कि भाव। सिर्फ़ उसको साक्षी घटनाक्रम भाव। इसको देखना है, उसके सिर्फ़ साक्षी बनना है, उसमें बहना नहीं। और भावनाओं में भी कभी-कभी हो जाता है कि जैसे मन आ जाता है और फिर भावनाओं में बह जाते हैं, फिर ध्यान आ जाता है कि नहीं, ये मन आ रहा है, मन की वज़ह से नेगेटिविटी आ रही है, तो वो फिर थोड़ा कम हो जाता है कि नहीं, कि कोई भी चीज़ है उसको पॉज़िटिवली सोचना है, या फिर एक घटनाक्रम के जैसे, जैसे आप बोलते हैं कि घटनाक्रम देख रहे हैं, ऐसे के जीवन में जो भी चल रहा है, जो भी स्थिति आई, घटनाक्रम के जैसे देख रहे हैं। और दूसरा कि जो भी है एक्सेप्टेंस आ गया है, कि जो है श्री माता जी ने यही व्यवस्था करी है और उसमें ही रहना है, और खुश होके रहना है, और अपनी चेतना की उन्नति करनी है, और दूसरे कोई उसमें मैं, मतलब मेरा ये है कि मुझे कुछ पढ़ना नहीं है। जैसे काफ़ी लोग मतलब मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि तू जॉब नहीं करती, कि भई अभी तेरे टाइम है। मेरे को लगता है नहीं, मुझे जॉब में श्री माता जी ने इतनी व्यवस्था कर ली है कि मेरा सब आराम से हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ़ चेतना उन्नति करनी है। मुझे और कोई चीज़ में, कोई उसमें नहीं पड़ना कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, मैं ये करूँ, वो करूँ। मेरे अब कोई मतलब सांसारिक या आर्थिक या कुछ वो नहीं रहा है। बच्चों के प्रति हाँ, जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी भरपूर, मतलब जो उनका फुलफ़िल करना है, वो करना है। पर फिर अपना चेतना की उन्नति पे ही ध्यान देना है। वो इतना फ़र्क आया है। ये सारी बातें जितनी बताई, ये चेतना की उन्नति का ही परिणाम है। जी, जी, जी। तभी तो मैंने आपसे जी, कहा कि बताओ, जी, वरना ये सब नहीं आता। वो कहते हैं हाँ हाँ, पैसे अभी तो प्रोजेक्ट पूरा करना है, अभी तो 1 करोड़ कमाए थे, अब 2 करोड़ कमाने हैं। फिर तो ये रहती है, कहाँ चेतना पेतना जी। की बेकार सी चीज की उन्नति में चक्कर में पड़े। नहीं, उसकी वज़ह से काफ़ी ताने भी सुनने पड़ते हैं। कई लोग बोलते हैं, पर क्या ठीक है बोलो, अब वो हर एक के चेतना का स्तर अलग है, समझ का स्तर, अब हर एक को समझाया नहीं जा सकता कि नहीं, अभी मुझे मेरे चेतना पे कार्य करना है या मेरी चेतना की उन्नति समझाने के की लिए तो करना है। जरूरत ही नहीं होती, जी, नीड ही जी, नहीं है किसी को समझाने की। जिसको ये बात समझ नहीं आ रही तो उसको समझा कैसे सकते हैं आप? इम्पॉसिबल। जी, मान लीजिए किसी की नाक खराब है, नाक की सेंसरीज फेल हो गई, आप बता बता के उसे उसकी महक कैसे बता देंगे? आपकी ये महक आ रही है, अब गुलाब की आ रही है, अब गेंदे की आ रही है, अब चमेली की आ रही है, और उसकी तो सेंसरीज है ही नहीं। तो सही। समझाना बिल्कुल ऐसे ही होता है किसी को, कि भाई जिसको जी, सेंसिटिविटी नहीं है उसे कैसे समझाओगे आप ये चीज? तो नीड ही नहीं है समझाने की किसी को। जी, जब वो आपको खिलता हुआ देखेंगे, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, भैया हम ये मुरझाए हुए और ये खिली हुई, तो अंतर तो है कुछ ना कुछ। जी। और दूसरा, आपने इवन ये जो विषाणु आके गए और उस टाइम में जो कोरोना काल जो था, तो उस टाइम में भी आपकी गाइडेंस की वजह से मुझे सही में बहुत लाभ हुआ। मैंने नहीं ली, उसकी दवाई अरे नहीं वाह। ली, ना मेरे बच्चों को दी। मेरे हस्बैंड ने ज़रूर ले ली थी कि वो कि भई उस टाइम थोड़ी घबराहट में। पर अभी जैसे बूस्टर डोज़ भी आते तो वो उन्होंने उसके बाद तो मतलब जैसे अगर ये फ्लू के वैक्सीन वगैरह भी आते हैं, तो वो जैसे इंडिया आए गए, तो उन्होंने नहीं ली, और मैंने नहीं ली थी, और ना ही बच्चों को। और बच्चों का भी जो आखिरी उस टाइम मेरी बेटी का था, तो वो उस टाइम दिया था, पर उसके बाद कोई वैक्सीन उसको, अगर वो फ्लू के भी नाम से आता है, तो मैं नहीं दिलवाती। उन लोगों को, बच्चों को भी नहीं दी, और मैंने भी नहीं ली। इसलिए वो बहुत बहुत चलिए, बाल और बाल बच फिर गए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, देखो, बहुत अच्छा। आपको आज एक रिवील करने जा रहा हूं। वो जो वैक्स है वो खाली बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है। इट वॉज ए ट्रैप ऑफ योर अवेयरनेस।
आपकी चेतना को गुलाम बनाने का प्रोसेस था वो, और ट्रैप था वो बेसिकली, खाली बॉडी के लिए ही नहीं। चलिए चलिए, शरीर है, कुछ दिन और जिंदा रह जाएगा, पॉइजन नहीं लिया हमने तो कुछ दिन और चल जाएगा, पर प्रॉब्लम तो ट्रैप की थी, जो अवेयरनेस की ट्रैप थी बेसिकली। और ये एक डेविल्स का एक एक्सपेरिमेंट था कि इसके जरिए कितने लोगों की चेतनाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इसके पीछे कितना बड़ा गेम जी है? ये जी मामूली गेम नहीं था। ये खाली सेल्फिश लोगों का समूह नहीं है, ये केवल मात्र ह्यूमन लेवल पे नहीं है, ये बेसिकली इविल्स इविल्स पावर का गेम है। कि वो ऐसी चीजों के जरिए, देखो ना कितने करोड़ लोग इसके ट्रैप में फंसे। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग? जी जो इनपुट इन्होंने डाला है किसी के अंदर, वो खाली शरीर को नुकसान नहीं दे रहा है, आपकी अवेयरनेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसमें उनका एनर्जी फील्ड भी है। इसके जरिए निगेटिव एनर्जी फील्ड आपके अंदर एंटर कर गया, और आपकी परमिशन से एंटर किया है। भगवान का दोष नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी ये वही डर्टी गेम है डेविल्स का। दे वांट टू रूल द होल ह्यूमन रेस। दे वांट टू मेक ह्यूमन स्लेव। ये वही सब गेम चल रहा है, उसी के लिए लाया गया है असली। इसके जो बैक पीछे जो काम चल रहा है वो ये वाला काम है। खाली मनी मेकिंग नहीं है, खाली स्लेव करना नहीं है, ह्यूमन को स्लेव बनाना नहीं है, ह्यूमैनिटी को स्लेव बनाना है। क्योंकि अब ये कई चीज ला ला के, अब जैसे एक और गेम खेला गया, हमारे भारत में एक गेम खेला गया, उसी का एक पार्ट है स्लेव बनाने का, ह्यूमैनिटी को। आप हंसेंगे, ईमानदारी से बताना, बर्तन किसने बजाए थे उस वक्त? थाली किसने बजाई थी? तो ये भी एक गेम था, स्लेवरी गेम था, आपकी चेतना को गुलाम बनाना है। अगर लॉजिकल देखो, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। एक डेड पार्टिकल को भगाने के लिए आवाज करने से भाग जाएगा वो डेड पार्टिकल, जो जीवित ही नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोगों ने ये सब काम किए। चारों तरफ देख रहा था मैं, हंसी आई मेरे को, यार ये पागल लोग हैं क्या? इन्होंने अपना दिमाग गिरवी रख दिए कहीं, प्लेज कर रखा है पूरा अपना दिमाग कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा क्या। लेकिन करा देखो कितने लोगों ने, पूरा भारत। हंसी आ रही थी मेरे को बहुत ही, मैं कमाल है भाई। गेम मुझे तभी समझ में आ रहा था, पहला गेम कोरोना के जरिए अवेयरनेस पे अटैक कर दो। आप खुशी खुशी भाग भाग के जाओगे लाइन में, हाँ हमारे भी वैक्सीन लगा दो। पहला उनका कामयाब हुआ। दूसरा, डेविल का एक कारिंदा यहाँ पे भी मौजूद है, उन्होंने कहा थाली बजाओ, थाली बजाई। अब ये लाइट बंद कर दो, दीपक जला दो, फिर वो भी ये काम कर दिए। इसका मतलब उसने भी, वो भी एश्योर हो गया पागल लोग मेरे कंट्रोल में है। एक अनपढ़ आदमी के पास में पढ़े लिखों ने लोगों ने अपना दिमाग गिरवी रख दिया, अनपढ़ के पास में। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग?